बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो सत्र में स्वागत है। कल की बात को थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। और कल जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम को ली थी जिसमें कि आपतित कण की ऊर्जा ई का मान विभव रोधिका की ऊंचाई V0 से अधिक है। और उसमें कल आपसे बात की थी, ये जो चित्र है जो आप देख पा रहे हैं, ये उसका चित्र डायग्राम है। ये क्षेत्र फर्स्ट, ये क्षेत्र सेकंड, ये क्षेत्र थर्ड। कल भी बात की थी, जो एक कण इस तरफ से बाईं ओर से आपतित है और उसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा है, ये दिख रहा है आपको। ई कुल ऊर्जा है, V0 इसकी हाइट है, इससे ज़्यादा है। तो ये क्लासिकली आप देख पाएंगे कि ये सारे के सारे जो कण हैं ये इस तरफ चले जाने चाहिए, थर्ड क्षेत्र में आ जाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन क्वांटम में ये देखते हैं कि संपूर्ण कण इस तरफ ना आकर कुछ कण की मान परावर्तन का भी कुछ हिस्सा रहता है, प्रायिकता रहती है। ये दोनों में डिफरेंस को अपन देखने जा रहे हैं। तो जैसे कल बात की थी, तीन क्षेत्र, इसमें V का मान 0 है, इसमें V का मान V0 है, यहाँ से यहाँ तक इसमें V का मान 0 है। सबसे पहले आपको कल बताई थी, ये श्रोडिंगर समीकरण हो गए। और समीकरण ये इसको k स्क्वायर माना था। और इसके हल e की पावर आइटा के x माइनस में इसके भी ऐसे ही और इसके भी ऐसे लिखे थे। इसमें d वाले पद को अपने हटा दिया था, केवल c वाला पद रहा था, क्योंकि कण दाईं तरफ ही आगे बढ़ेंगे, लौटकर आने के कोई भी चांस नहीं है। और k का मान यहाँ क्या है, ये वाला k बराबर क्या है, ट्वाइस me/h²। ये k का मान है, ये k डैश का मान है और ये k का मान। इस तरीके से अपन कल शुरुआत की थी। और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन पर आते हैं कि बाउंड्री कंडीशन जो होती है x बराबर 0 पर जो बाउंड्री कंडीशन है, जैसे पहले भी बात हुई थी आपको कि ये जो बाउंड्री कंडीशन है इस वाले दीवार पर, ये साई फर्स्ट और साई सेकंड के लिए होगी। और x बराबर a पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो साई सेकंड और साई थर्ड की मध्य में होगी। तो ये x बराबर 0 पर ये दोनों बराबर होते हैं, आपको बता दिया है। इसमें कल बताया था a प्लस b का मान f प्लस g के बराबर होगा। और ये यहाँ तक समीकरण 5 बता दिए। दोनों को जोड़ेंगे, इस समीकरण को और इसको, इस वाले समीकरण को, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2a मिलेगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो 2b मिलेगा। और सिंपल कैलकुलेशन जो पार्ट है उसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए और b/a का मान f का भाग लगा देंगे g/f के पदों में, और ये भी g/f के पदों में। यहाँ तक हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पर आज जो आ रहे हैं वो ये है कि x बराबर a वाली जो दीवार है, x बराबर a की जो दीवार है उस पर साई सेकंड, और इसको अपन देखेंगे। चूँकि आपको पता है कि ये साई सेकंड का जो मान है वो आप देख पा रहे हैं, साई सेकंड ये होता है, ये साई सेकंड है। यहाँ x बराबर a रख देंगे आप, a और a, और ये यहाँ भी a रख देंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ c आइटा के a, ये साई थर्ड पहले ले लिया है और साई सेकंड इस तरफ है, ध्यान रखना। अब इसका जो अवकलन होगा, इसका अवकलन क्या होगा आप बताएंगे, आइटा के इस तरफ आ जाएगा और x बराबर a रख देंगे। इसका अवकलन क्या होगा, आइटा के डैश इस तरफ आ जाएंगे और x बराबर a रख देंगे। आप देख पा रहे हैं आइटा के इस तरफ ये a लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये आइटा से आइटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इन दोनों को भाग लगा दें आप, अथवा इसमें दोनों में k के गुणा कर दें और दोनों से ये साइड बराबर हो जाएगी। और f ये वाला पद राइट साइड में, ये लेफ्ट में लिख लो। सॉल्व करोगे, f वाले पदों को एक तरफ ले आओ, g वाले पदों को एक तरफ ले आओ, फिर g/f का मान निकालोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, k - e की पावर ट्वाइस आइटा k डैश अपॉन ए। अब g यानी x बराबर a की बाउंड्री कंडीशन लगाकर आपने g/f का मान निकाल लिया, और ये पहले भी आपने इस तरीके से निकाला था। अब इस मान को आप कहाँ रखने जा रहे हैं, b/a वाली जगह रखने जा रहे हैं। b/a का मान अपने को चाहिए होता है, तो b/a में g/f का मान अभी भी जो लिखा था ये आया था, यहाँ रखने जा रहे हैं। g/f यहाँ रखेंगे। b/f तो देखो अब ये g/f का मान ये यहाँ आ गया और ये वाला मान यहाँ आ गया। क्लियर। अब इस मान में आप देखोगे, ये जो मान है इसमें आप अगर आप देखेंगे तो k प्लस k डैश से ये कट गया, और यहाँ पर जब ये कट जाएगा तो k माइनस k डैश
यहाँ बचा और के माइनस के डैश यहाँ बचा। क्लियर? इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और के माइनस के डैश आपने क्या ले लिया, कॉमन। क्या बचा, 1 माइनस ट्वाइस आइटा के डैश ए। यहाँ देखोगे आप तो इसमें क्या हो रहा है कि के प्लस के डैश एलसीएम आएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, और के प्लस ऊपर भी आएगा। ऊपर क्या के माइनस के डैश आ रहा था अभी, और ये ऊपर गुणा होगा तो के स्क्वायर माइनस के डायरेक्ट लिख दिया है ये वाला, और ये है ही। अब के प्लस के डैश का होल स्क्वायर माइनस के डैश का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे आप, अब इस वाले ये जो पद है इसे खोलेंगे आप इस वाले को, तो आप ये पाएंगे कि जब खोलेंगे तो के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, उसे कॉमन ले लो आप, 1 माइनस के साथ में आएगा, ठीक है, तो साइन के में बन जाएगा वो। क्लियर? अब इसमें यहाँ टू के आएगा, यहाँ 2k ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, 2 आइटा, ठीक, के डैश कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा आपके पास, इसको ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो ये कॉस के में आएगा ये वाला फॉर्मूला। थोड़ा सा आप गणितीय पुट ध्यान रखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में आएगा, ये कॉस के में आएगा। क्लियर? अब b/a का मान आपने ज्ञात कर लिया। क्लियर? ये उसको वहाँ छोड़ दो। अब आप C और A पर आ रहे हैं। C, अब आप देख रहे हैं कि C वाला फार्मूला तो ये रहा, और 2A वाला फार्मूला कौन सा था, 2A का ये था। तो अब आप क्या कर रहे हैं, C/2 का भाग लगा रहे हैं, यानी इनको भाग लगा दिया आपने। ये आप देख पा रहे कि आपने भाग लगाया, ये वाला पद f का g/f के पदों में लिख लिया इसको। क्लियर? g/f में फिर वापस से मान रख दिया, ये आप देख रहे हो, ये और ये, इसमें k प्लस के डैश और यहाँ k प्लस के डैश है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से ये वाला माइनस में से हट जाएगा, तो e की पावर आइटा k रह गया, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, के प्लस के डैश माइनस के डैश, ये ऊपर बचेगा। यहाँ पर के प्लस के डैश का होल स्क्वायर आएगा, और ये के माइनस के डैश का होल स्क्वायर आएगा, और के प्लस के डैश ऊपर चला गया, सॉरी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो ये वाला पद बचेगा। अंदर आप देख पा रहे हैं कि के से के डैश से, मतलब के से के कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 2k, और यहाँ पर लगे आता आपने क्या कर लिया, के एलसीएम ले लिया है, तो के कहाँ जाएगा, ऊपर, ये वाला के ऊपर आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से 2k के डैश, और ये वाला e की पावर आइटा के, इसको उस तरफ ले आए, ये माइनस में हो गए यहाँ पर। ये जो 2 है इसको भी आप यहाँ ले आए, 2 का भाग लगा दिया आप नीचे, यहाँ पर जो भाग लगाओगे तो इसमें से जैसे पहले किया था के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर, के यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, उसमें से कॉमन ले लोगे तो साइन के डैश बचेगा, इसमें से ले लोगे तो ट्वाइस आइटा के, ये बचेगा। यानी बहुत सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री है, एक गणितीय ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि आप जो गणितीय पदों को जितना आप हटा सकते हो उतना हटा, क्योंकि अपने को फिजिक्स को समझना है। तो ये मान किसका आ गया, C/A का आ गया। क्लियर? अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, R क्या होता है, परावर्तन गुणांक। क्लियर? इसका मान कैसे निकाल पाएंगे, R बराबर क्या होता है, B/A, ठीक है, B/A स्टार लगा दिया। अब B/A का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं। B/A का मान क्या है अपना, ये वाला, ये B/A का मान है। अब इसमें स्टार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ स्टार, यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा बस। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसको जब आप B/A का मान निकालेंगे तो ये देखें आप, ऊपर ये हो गया k माइनस स्क्वायर और 4k स्क्वायर के। अब इस वाले पद का भाग लगा दो इसमें नीचे, इसे ये कट के एक बचा, इससे ये कट एक बचा, इसका भाग लगा दो, यहाँ ये भाग लग गया। अब इसको बटे में लिखो, या तो ये ऐसे लिखा हुआ, या माइनस में 1 कर लो, ये -1 कर लिया आपने, ठीक। के का और के डैश का मान लिख दिया आपने, के और के डैश के मान आपको पता है स्क्वायर में, के और के का मान के डैश का मान आपको पता है, के बराबर स्क्वायर करो रूट हट जाएगा, के डैश में भी रूट हट जाएगा,
ये मान यहाँ रख दोगे आप, ये आगे के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर दोनों को घटा दोगे तो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा -1। ये मान किसका आ गया आपके पास, ये जो मान आ गया ये आर का। अब आप आ रहे टी पर, टी माने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, टी बराबर क्या होता है C/A का और स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया आपने। अभी आपको पता है कि C/A का जो मान निकाला था आपने, C/A का जो मान ये आया था, कौन सा, ये वाला। अब इसका स्टार करोगे तो क्या होगा, ये आइटा वाला जो पद है वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख पा रहे ये आ गया 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर, क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा +4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर, क्लियर। ये आपने निकाल लिया। फिर क्या किया आपने, इसमें 4k स्क्वायर के डैश का भाग लगा दिया, तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ भाग लगाओगे तो ये आ गया और -1 के साथ लिख दिया इसको। वापस से के और के डैश के मान जो माने थे वो लिख दिए, ई माइनस वी नॉट। तो ये जो दो पद आ गए आपके पास। टी का तो आपको ये दिख रहा है, आर का ये आया था, ठीक है। आर और टी दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 का मान कि किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्लियर। अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर के डैश ए का मान पाई 2π 3π मान के चले तो ए बराबर क्या, के का भाग लगा दिया, के डैश का मान क्या होता है 2π/λ रखें, 2π से 2π पाई से पाई कटे लैम्डा, यानी ए का मान थिकनेस जो है अपनी जो व्यवरोधिका है उसकी जो चौड़ाई है, ए का मान λ/2 λ3 λ के अगर बराबर रखेंगे अपन यहाँ पर, तो साइन के का मान कितना आपको प्राप्त होगा, 0। साइन के का मान 0 होगा तो टी के सूत्र में रख देंगे यहाँ पर, टी का जो फॉर्मूला है, टी के फॉर्मूले में अगर यहाँ रख दिया जाए इसको, तो इसका जो मान है यहाँ रख दें इसको 0 को, तो ये पूरा पर 0 हो गया। तो 1 + 0 की पावर -1 यानी 1। आर में इसी चीज़ को आर में रख देंगे तो आर में क्या होगा, 0 नीचे आ जाएगा, 1/0 कितना होता है, 1/0 कितना होता है, अनंत। 1 + अनंत कितना होता है, अनंत। अनंत की इन्वर्स क्या होता है, 0। तो कि यानी जब थिकनेस के मान ये होंगे तो टी का मान तो 1 मिलेगा, आर का मान क्या होगा, 0। यानी इन मानों के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान क्या होगा, 1, यानी सारे कण उस तरफ आ जाएंगे जहाँ पर थर्ड क्षेत्र में। आर का मान क्या होगा, 0। जब ये तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x = 0 और x = 1 की जो दीवारें हैं उन विनाशी व्यतिकरण के कारण से क्या होगा, आयाम घट जाएगा, यानी आर का मान 0 हो जाएगा, परावर्तनों के कारण से आर का मान 0 हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण होगा और टी का मान क्या प्राप्त होगा आपको, 1। कब, जब E इज ग्रेटर देन 0 रखे, V0 के बराबर रखेंगे तब, क्लियर। आगे ये दोनों प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। जब E का मान V0 से कम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस फर्स्ट वाला, और केस सेकंड जो अभी आपको आज समझाया है ये E का मान V0 से ज़्यादा है तब के लिए है, और ये इम्पोर्टेंट कम है। तो कल इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक इसको आप याद करें।